हेलो जी, क्या हाल है। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और चाइना में जो सा है न्यू ईयर की छुट्टियां आ गई हैं। अब इन छुट्टियों में मैं जो सा है जा रहा हूँ तुर्की। अपनी छुट्टियां वगैरह हैं तकरीबन 2 हफ्ते की, इनको सेलिब्रेट करेंगे वहाँ पे तुर्की में और आप लोगों को भी दिखाएंगे। अभी जो है मेरी फ़्लाइट है और मैं अज़रबैजान एयरलाइन से जा रहा हूँ और ये वाया बाकू है और बाकू से ये इस्तांबुल की फ़्लाइट है। तकरीबन 14-15 घंटे की फ़्लाइट है टोटल। जी अपना बैग वगैरह रेडी है और अब मैंने मंगवा ली है टैक्सी और चलते हैं, बाकी बातें आपके साथ एयरपोर्ट चल के करते हैं। जी टैक्सी अपनी आ गई है। जी एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं और बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट पे मैं आया हूँ। और कैपिटल एयरपोर्ट पर जब भी आपकी फ़्लाइट हो ना इंटरनेशनल, तो टर्मिनल 2 से ही मोस्टली जाती हैं। अपनी जो फ़्लाइट है ना, ये अज़रबैजान एयरलाइन की फ़्लाइट है और वाया बाकू जा रही है। और यहाँ से बाकू तकरीबन है 8 घंटे का जर्नी और फिर बाकू में 3 घंटे का स्टे है। उसके बाद वहाँ से इस्तांबुल। चेकिंग अब करते हैं अपनी। ये आ गया जब अज़रबैजान एयरलाइन का काउंटर और रश काफ़ी ज़्यादा है, आवाम काफ़ी लाइनों में लगी हुई है। अच्छा जी, मैं चेकिंग के लिए यार लाइन में लगा हूँ, लेकिन अब देखो यार कितना स्मूथ है। मतलब मैं वहाँ से एयरपोर्ट सेंटर हुआ हूँ, ठीक है, और ये जो कि पुराना एयरपोर्ट है तो छोटा भी है, लेकिन कितना स्मूथ है। मैं सीधा आया हूँ, चेक इन होगा, मैं अपना बैग वगैरह रखवाऊँगा, उसके बाद जो उनसे इमिग्रेशन हो जाएगी। मतलब कोई झंझट नहीं है, कितना इजी और कन्वीनियंट है ट्रैवल करना पाकिस्तान एयरपोर्ट के मुकाबले में। ना जी टिकट चेक कराओ, ये जी सर पेपर किधर है, टिकट किधर है, पासपोर्ट दिखाओ एंट्री पे, कुछ भी नहीं। सीधा मैं एयरपोर्ट अंदर आया हूँ, चेक इन लाइन में लग गया हूँ। अभी तक किसी ने मेरा पासपोर्ट नहीं देखा, ठीक है, ना मेरी किसी ने टिकट देखी है। कोई पूछ नहीं जा किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करना है, कोई चक्कर नहीं है, सिंपल। अच्छा, मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता भी हूँ हमारे पासपोर्ट के बारे में ना। अब देखें ना, हर बार एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है मेरा भी ना, कि निकल आती है पासपोर्ट की बात। अब अज़रबैजान एयरलाइन से कितने लोग जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, अज़रबैजान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उसने किसी एक पैसेंजर को नहीं पूछा कि भाई अपना वीज़ा दिखाओ या कुछ, ठीक है। उसने पहले देखा जी पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ठीक है। उसने फिर उसको देखने लग गया पहले पासपोर्ट को, फिर उसने मुझे कहता है कि वीज़ा दिखाओ। वीज़ा मैंने उसको फिर दिखाया इस्तांबुल का, हालांकि सिर्फ बैगेज कलेक्शन है। उसने भी तकरीबन इमिग्रेशन कर ली है मेरी। ये जी हमारे पासपोर्ट के हालात हैं। अब आगे देखें इससे बुरा क्या होता है। जी अपनी बोर्डिंग वगैरह मुकम्मल हो गई है और अब चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ, उसके बाद अपनी प्लेन की तरफ। बोर्डिंग के दौरान ना मुझे बल्कि उन्होंने रोक भी लिया था। ये जी मेरे पास से बैटरीज बरामद हुई हैं। एक खिलौना मैं लेके जा रहा था दोस्त के बेटी के लिए। उसके अंदर ये कुछ रिचार्जेबल बैटरी थी, तो वो टूट करने लग गया। कहते जी आ जाओ अंदर। तो फिर चेक किया तो उन्होंने ये बैटरीज निकली, तो बैटरीज उन्होंने फिर निकाल के फिर मुझे हाथ में पकड़ा दी हैं। अब मुझे नहीं पता आगे इमिग्रेशन में मेरा हैंड कैरी चेक होगा तो उसमें फिर मेरे ख्याल से ये टू करेंगी, तो फिर हो सकता है ये छोड़नी पड़े मुझे, तो वेस्ट हो जाएंगी। खैर जी अपनी इमिग्रेशन भी हो चुकी है और वो बड़ी स्मूथली हुई है। पहली बात तो बैटरीज़ का कोई इशू नहीं निकला, उन्होंने किए कुछ नहीं। मैं हैरान था, मैं था कि अब करेंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा बैटरीज़ का। बैटरीज़ मेरे पास आ गई हैं, मेरे साथ जाएंगी तुर्की फाइनली। लेकिन इमिग्रेशन हो गई है, वो बड़ी स्मूथ। बस एग्ज़िट था ना, तो उन्होंने बस ये पूछा आप इधर जॉब करते, मैंने कहा जी, और डन, एग्ज़िट का ठप्पा लगा दिया उन्होंने। अब मैं जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। अच्छा जी, गेट नंबर मैंने चेक किया, अपना 10 है और मेरी बस है। बहुत हो गई है भाई। मैं 10 बजे का एयरपोर्ट आया हुआ हूँ और बस लगा हुआ हूँ, तकरीबन 12:30 हो गए हैं। 1 घंटे बाद फ़्लाइट है, घंटे ही रह गया। अब तो कुछ वेट भी नहीं खास करने को मिलेगा। और रात के कल भी मैं ठीक से सोया नहीं था और मुझे अब फुल नींद आ रही है। मेरा है कि जहाज़ में बैठूँ और सो जाऊँ। अच्छा यार, मैं अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ और थोड़े से मैंने पैसे चेंज करवाए हैं। एक तो चाइना आपको पता है कितना कैशलेस है, तो इधर तो हम हर टाइम ना वही फीचर या पे के थ्रू पैसे दे रहे होते हैं। वो एहसास ही नहीं होता ट्रैवल करते वक्त ना कि भाई। और 1 साल बाद मैंने समझ लें, पूरे 1 साल बाद, वाकई में मजाक नहीं है, अपने हाथ में मैंने नोट पकड़ा है, कोई करेंसी पकड़ी है। बड़ी अजीब सी फीलिंग है। और क्योंकि मेरे पास थे या तो डॉलर थे कुछ, या तो RMB थे। और मैंने जो कि तुर्की एयरपोर्ट पे जाना है, वहाँ पे मुझे शटल वगैरह के लिए चाहिए तुर्किश लीरा। तो मैंने कहा वहाँ एयरपोर्ट पे कराऊंगा, चाइनीज़ एयरपोर्ट से करा लेता हूँ। और रेट भी मुझे ठीक लग रहा है। तकरीबन मुझे मिल गए हैं 200 RMB के ना 800 लीरा। गूगल पे कोई 1200 लीरा बता रहा था,
तो मुझे फिर भी बेहतर लगा है। मैंने कहा चलो अब जितनी ज़रूरत है उतने तो करवाएं चेंज। जी अपनी बोर्डिंग ओपन हो गई हुई है और तकरीबन 40 मिनट रह गए हैं फ़्लाइट में। और थैंक यू जी। अब हम चले प्लेन के अंदर और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है अज़रबैजान एयरलाइन के साथ। सो देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। हेलो। सो जी अपनी सीट है 28C। भाई प्लेन की फ़र्स्ट लुक तो बड़ी अच्छी है। मतलब बैक साइड जो प्लेन की फुल भरी हुई है और अपनी सीट 28C है, मतलब एंड पे ही है। मेरे ख्याल से 25 26 आगे है, लेकिन अपने को विंडो सीट नहीं मिली। मसला ही है, तो बादल आज मिस हो जाएंगे। ये फ़्लाइट जो है लैंड हो गई है अभी बाकू अज़रबैजान, और इधर से अपना ट्रांसफ़र है 3 घंटे बाद इस्तांबुल का। और लेकिन बोर्डिंग पास मुझे दोबारा लेना पड़ेगा। नॉर्मली वैसे सेम एयरलाइन और बोर्डिंग पास वो 2 एक साथ देते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो कहते हैं वहाँ आपको बाकू एयरपोर्ट पर मिलेगा। सो अभी चल के बोर्डिंग पास लेते हैं और गेट वगैरह देखते हैं अपना किधर है। गेट पे जब मैं एंटर ही हुआ ना, तो यहाँ पे पहले ही मुझे ये मशीनें नज़र आ रही हैं। ये www.evisa.government.azri और ये वीज़ा अपॉन अराइवल इन कंट्रीज़ के लिए है। सो ये मशीन है, मेरे ख्याल से बड़ा इजी है यार यहाँ से ई वीज़ा लेना भी ना। ये कंट्रीज़ हैं जी जो वीज़ा अपॉन अराइवल पे एलिजिबल हैं। खैर चलते हैं, अब अपना बोर्डिंग पास दूसरा लेते हैं और उसके बाद अपना गेट का देखते हैं टाइम। लेकिन अपने पास काफ़ी है, 3 घंटे हैं। ये अपना बोर्डिंग पास मुझे मिल गया है और अब नेक्स्ट फ़्लाइट है हमारी 9:30 बजे इस्तांबुल की। सो अभी इसका इंतज़ार करेंगे। अच्छा, चूँकि हमने अज़रबैजान एयरपोर्ट एंटर करना है तो दोबारा हमने वो इमिग्रेशन वगैरह करवाई थी। और यार इमिग्रेशन वाले लोग इतने अच्छे थे, इतने जॉली, मैं हैरान हो गया हूँ। मतलब इतने लोग प्यार से बातें कर रहे हैं हमारे से, बल्कि गप्पे लड़ा रहे थे। पूछा चाइना में क्या करते हो, ठीक है। वो माइक वगैरह उन्होंने देख लिया था मेरा, तो वो उसकी बातें करने लग गए। तो बल्कि मेरे साथ एक चीनी दोस्त था, उसकी उन्होंने तस्वीरें भी ली हैं। सो बड़ी गपशप उन्होंने लगाई है उनके साथ। सो बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस रहा। अब देखें ना, वो भी काम कर रहे हैं और हम भी ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन लोग अच्छे थे तो अच्छी गपशप हो गई और अच्छा एक्सपीरियंस यादगार रह गया। यू कैन से हाई टू द पीपल। सो आई मीट फंग एट द इमिग्रेशन ऑफ द Azerbaijan airport. Yes. Yeah, and then we just did the immigration, and I told the funny story we had with the Azri immigrations. So from there we are together. So see you in Shanghai. He's from Shanghai. Yeah. So see you in Shanghai next time. That was horrible. और यहाँ से 2 घंटे बाद अपना ट्रांसफ़र है, क्योंकि हमें लगेज वगैरह वो खिलाने में, बोर्डिंग पास लेने में ना घंटा लग गया है। सो अभी बाकू एयरपोर्ट देखते हैं। फ़र्स्ट लुक तो यार बहुत ही खूबसूरत है बाकू एयरपोर्ट की, बहुत ही लग्जरी सी वाइब है और बहुत ही पुरसकून है। कोई शोर शराबा नहीं है एयरपोर्ट पे। बाकू एयरपोर्ट के अंदर शॉप्स हैं और इधर की भी जो प्राइजेज़ हैं वो भी काफ़ी हाई हैं भाई। क्या कहते हैं, यूरो में लिखी हुई हैं। मैं ड्यूटी फ्री शॉप पे चीज़ें देख रहा था, मुझे यार ये एक बड़ा प्यारा मिला है। मैग्नेट है, लेकिन कारपेट का मैग्नेट है, आज़री कारपेट का, और मैग्नेट बना हुआ है। ये बड़ा क्यूट मिला एक तो। और जी क्यूट सी डायरीज़ मिली हैं, ठीक है। इधर जो है मिरर वगैरह हैं, उस पर अज़रबैजान की सिटी की पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं। सो ये बड़ा खूबसूरत है और आज़री फ्लैग वगैरह हैं। सो बड़े क्यूट से सोवेनियर्स वगैरह यहाँ पे हैं शॉप पे ना। सो जी अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट का टाइम हो गया है और अब हम लोग करेंगे चेक इन अपने अगले प्लेन के अंदर। और 9:30 बजे की फ़्लाइट है हमारी। हेलो। थैंक यू। ये है अपना अज़रबैजान का जहाज़ और हम कलर यार इसका वैसे वाकई बहुत प्यारा है। ये जी बाकी प्लेन्स वगैरह
तो अब हम जा रहे हैं जहाज़ के अंदर। और पहला भी हमारा सफ़र बड़ा मज़े का रहा है यार, कंफर्टेबल थी सीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा। दो हमें मील्स मिले थे खाने के लिए, लेकिन 8 घंटे की जर्नी थी, बड़ी लंबी जर्नी थी। ये जर्नी जो है सिर्फ 3 घंटे की है। सो हेलो, Hello, welcome. Thank you. This is number 19B. This way, please. On your थैंक right यू। side. हेलो वेट। Azerbaycan Hava Yolları'nı seçtiğiniz için bütün uçuş heyeti adına size teşekkürümüzü bildirerek तो जी फाइनली हम लोग इस्तांबुल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और अभी चलते हैं, चल के अपनी इमिग्रेशन वगैरह करवाते हैं, बैग कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको बाकी का प्लान बताता हूँ। जी अपनी इमिग्रेशन हो गई है और हम इस्तांबुल एंटर कर गए हैं। अभी वैसे मैं एयरपोर्ट पे हूँ, अपना बैगेज वगैरह देख रहा हूँ कि वो सबसे ऊपर, बल्कि मेरा नज़र भी आ रहा होगा, बाकू से आई है जो फ़्लाइट ना 24 नंबर है। सो 24 पे चलते हैं। और इमिग्रेशन यार इतनी क्विक, मैं बताऊँ, एंटर हुआ मैं, रश तो था ही नहीं वहाँ पे। एक ही फ़्लाइट अभी लैंड की थी हमारी, 1 मिनट से अंदर अंदर उसने भाई पासपोर्ट पकड़ाया है, उसने वीज़ा खोला है, स्टैम्प किया, जाओ जी। क्या यार क्विक इमिग्रेशन, इसका मज़ा आया है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ऐसे क्विक इमिग्रेशन हो, मज़ा बड़ा आता है। तो बड़ी इज़्ज़त फील हुई है। तो खैर अब खुशी देख लेना, मेरी खुशी देखें अब कितनी हो गई है। साथ साथ जी आप लोग इस्तांबुल एयरपोर्ट भी देख लें, इस साइड पर थोड़ा रश है, लेकिन इसको वैसे मैं एयरपोर्ट नहीं कहूँगा, इसको मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। और उस पर जहाज़ भी उतरते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं ना यहाँ पे, इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं, फुल शॉपिंग मॉल का सीन है यहाँ पे। ये देखें ना, सो मैं इसको शॉपिंग मॉल कहता हूँ। सो जी बैगेज वगैरह मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब आगे का प्लान ये है कि मैंने जाना अपनी सिस्टर की तरफ। सो वो रहते हैं एशियन साइड पे और ये इस्तांबुल एयरपोर्ट है यूरोपियन साइड पे। सो मैं भी यहाँ से शटल बस पकड़ूँगा जो इस्तांबुल एयरपोर्ट तो जाती है, जो एशियन साइड पे है सबिया गोकचन एयरपोर्ट। सो वहाँ से फिर वो लोग मुझे रिसीव करेंगे। सो हवाईज़ के नाम से वैसे ये है जो शटल सर्विस है। तो अभी चलते हैं, आपको भी इसको दिखाता हूँ। और कभी आपने भी ट्रैवल करके आना हो ना, और इस्तांबुल एयरपोर्ट आप लैंड करें यूरोपियन साइड पे, और आपका वैसे होटल भी अगर एशियन साइड पे हो ना, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, टैक्सी वगैरह से ना सस्ता पड़ता है कि आप ये शटल लें और एशियन साइड पे पहुँच जाएँ। ये हवाईज़ लेनी कैसे है, ये जहाँ बैगेज वगैरह कलेक्शन एरिया है ना, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो येलो कलर का बड़ा सा लिखा हुआ है चिकिश। मैं जूम भी कर देता हूँ ये। सो चिकिश से हम लोग बाहर जाएंगे। अच्छा जी मैं बाहर आ गया हूँ और यहाँ पे आपको ना बाहर लेफ़्ट साइड पे ना ये सिम्स वगैरह भी मिल जाएंगी और होटल की जो सी है ना पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज, अगर आपने सिटी ट्रांसफ़र वगैरह करना है, कहीं भी जाना है ना, वो भी मिल जाएंगी। और यहाँ पे है एग्ज़िट, और ये एग्ज़िट नंबर है 13, और ये 13 नंबर जो एग्ज़िट है वो जाएगा हवाईज़ पे। और यहाँ से हमने जाना है -2 फ्लोर पे। मनी चेंजर भी है, बल्कि यहाँ पे आएंगे ना लिखा भी हुआ है हवाईज़। ये जी आ गई हवाईज़ की बसें और ये प्राइस भी लिखी है 390 तुर्किश लिरा। और ये हवाईज़ की टिकट लेनी है, मेरे पास तो कैश है, अगर आपने कैश से लेनी हो ना तो ये इनका ऑफिस है, ठीक है। कहते हैं अगर अपने कार्ड से लेनी है तो बस में ही ड्राइवर के पास आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। साथ कैश तक गिदियो हाँ तशक्कुर। ये जी हमें मिली है टिकट। सो जी अब हम जा रहे हैं अपनी बस के अंदर। अच्छा जी अपना हवाईज़ का सफ़र ख़त्म हो गया है बस का, और मैं सबिया गोकचन एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं। मेरे पीछे ये सबिया गोकचन एयरपोर्ट है और तकरीबन 1 घंटा लगा है हमें पहुंचने में इधर। और यार मौसम चेक करो, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मौसम इस्तांबुल का और बड़ी मज़े की हवा चल रही है। सो अब मैं अपनी फ़ैमिली का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो लोग भी रास्ते में आने वाले हैं। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे जो देखी है ना, यहाँ पे एक है विद इन सिटी जोन सा है ना बस सर्विस भी है। सो ये भी अच्छा है। अब वैसे तो यहाँ पे टैक्सियाँ वगैरह भी बाहर हैं, लेकिन अगर आपने थ्रू बस भी जाना हो तो ये भी बड़ा कन्वीनियंट है कि विद इन सिटी आप बस के थ्रू भी जा सकते हो। ये जी शफीक और अम्मी आ गए हैं हमको लेने के लिए। शफीक को सलाम लर
Selamünaleyküm. Rıza hoş geldin Türkiye'ye. teşekkürler. ये जी अम्मी के होश बगैर geldin. अम्मी के बगैर तो लेने आना होता ही नहीं था। teşekkürler अम्मी। सो जी फाइनली अपनी जर्नी जो है इधर ख़त्म हुई और ये जी अम्मी और इसकी जोड़ी बनी हुई है। बाकी अभी घर चलते हैं, चल के आराम करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। आपको बड़ी मज़े की इस्तांबुल की आगे वीडियोस देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए पीस आउट।